नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। आपको बता दें कि पहली खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री 3 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने 3 दिवसीय भ्रमण पर पहुंच करके सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। विकास खंड डीडी हीट के हड़खोला में उनका पैतृक गांव है। गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। वहीं साथ ही क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया है। गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री सर्वप्रथम भगवान हरिश्चंद्र मंदिर में जाकर के उन्होंने परिवार संग पूजा अर्चना की है। परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। मंदिर से पुजारी विद्याधर भट्ट द्वारा पूजा अर्चना भी कराई गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में ग्रामीण महिला एवं पुरुषों द्वारा झोड़ा, चाचरी व खेल भी लगाए गए हैं। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सभी लोगों से मिलकर। सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे सभी गांव हमारे सड़कों से जुड़ेंगे। जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा। उस क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी और हम सब लोग इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं और जो त्वरित रूप से जिनका समाधान हो सकता है उनका समाधान भी कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों से मिलने का भी था, कल भी था, मैं कल भी यहीं रहूँगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी हरिद्वार पहुंचे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने हरिद्वार पहुंच करके इगास पर्व पर अवकाश घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। साथ ही उत्तराखंड वासियों से अपील किया है कि इगास पर्व को खूब धूमधाम से मनाएं। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा 2022 में भाजपा की जीत के लिए अपनी ओर से पुरजोर ताकत झोंके जाने की भी बात कही है और कहा है कि अभी अपने राज्यसभा सांसद कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए हैं, वह उत्तराखंड की और सेवा करना चाहते हैं। वहीं साथ ही लोगों से अपील की है कि लोग विकास पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पूरे उत्तराखंड को यह संदेश देने का काम करें कि मैदानी क्षेत्रों में भी उत्तराखंड का इगास पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड की सरकार के और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इगास के दिन छुट्टी की घोषणा की है। मैं उत्तराखंड के लोगों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो इगास मनाने का जो कंसेप्ट है, जो हम लोग चाहते थे कि इगास और धूमधाम से मनाई जाए, वे कोई त्यौहार को जिंदा करने की बात नहीं है, एक त्यौहार को धूमधाम से मनाने का विषय नहीं है। ये उत्तराखंड के संस्कृति से जुड़ा है, ये उत्तराखंड की तमाम समस्या से जुड़ा है, ये पलायन से जुड़ा विषय है। जब उत्तराखंड के गाँवों को हम दोबारा से रोशन करेंगे, हम जब जाएंगे, हमने इससे पहले कार्यक्रम आप लोगों ने देखा कि हमने कार्यक्रम शुरू किया था कि अपना वोट अपने गांव जाएंगे, वोट डालने, वोट से जुड़ेंगे, अपने त्योहारों पे जाएंगे, एक साल में कोई ना कोई त्यौहार में जाएंगे। ये उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है, उत्तराखंड की तमाम समस्याओं का इलाज इसी इगास के साथ होगा। और आज मैं हरिद्वार में आप लोगों के साथ, आप लोगों के माध्यम से ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि ये मौका है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून की जनता इस बार धूमधाम से। अगली खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाजपुर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने पहुंच करके आपको बता दें कि उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुनः सरकार बनने की भी बात कही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष रही और साथ ही नेहा जोशी बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पर पहुंची है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। वहीं आगामी चुनाव में भारी जीत के साथ पार्टी को मजबूत करने की भी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, चुनाव मोड में रहता है। तो जहाँ और पार्टियाँ आज शायद
अपने अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे है। हमारा परिवार, भाजपा परिवार, जो हमारा कैंपेन चल रहा है, कई जगह आज अभी मैं गदरपुर में थी, इससे पहले वहाँ पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया। तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमें पूर्ण तरीके से हम कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर हम पूर्ण बहुमत। अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। सम्मानित करते हुए उन्होंने साथ ही उनकी प्रशंसा भी की है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के दौला घाट में उत्तराखंड के कद्दावाड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के कद्दावाड़ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान करती है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है और अब कांग्रेस की लहर है। 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। और ऐसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने जोर शोर से लगी हुई हैं कि 2022 में उन्हीं की पार्टी को जीत मिले। और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का, बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था। उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं बहुत से उगता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे, वो सब धूमिल हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी के निरंतर इस सरकार में बढ़ी है और किसानों का जो कहा था कि किसानों को आय हम दुगनी करेंगे 2022 तक। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं आप पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। आप पार्टी ने कमर कस ली है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से वो अपनी सरकार लाएंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी कंडोलिया मंदिर में पूजा कर चुनावी प्रचार का आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि कोठियाल ने जिसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से प्रदेश को लूटने का कार्य कर रही है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आज 21 साल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के गास पर्व पर मुखर होने पर राज्य की छुट्टी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले सरकारें सोई हुई थी जो अपने पर्व तीजों पर कर्मियों को अवकाश तक नहीं देती थी। स्वास्थ्य शिक्षा देना आम आदमी पार्टी का पूरा कर्तव्य है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर 2022 में मुख्यमंत्री की गद्दी किस पार्टी को मिलती है। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है और अपने मुद्दे बता रही है कि किस प्रकार से हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो हमारे मुद्दे जो हम बोल रहे हैं उनको ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे। साथ में जनता से पूछ रही है कि आप बताओ आपके इलाके के हिसाब से आप क्या समझते हो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन सबको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। इसी तहत आज हम पौड़ी में आ रखे हैं, प्रॉपर पौड़ी विधानसभा में। तो सुबह सुबह देवता से आशीर्वाद लेने आ रखे हैं। ये तो स्थान ही ऐसा है, चारों तरफ पूरे हिमालय दिख रहे हैं, साफ़ सुथरा हवा है। पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि यहाँ पे इतना सब अच्छा माहौल होने के बाद समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं और अच्छे खासे तगड़ा इंसान का जो शरीर होता है वो होने के बावजूद हर एक के चेहरे पे हताशा दिख रही है चेहरे पे। और हमको ना कई लोग जो इनपुट दे रहे हैं ऐसी बातचीत में जो हम कर रहे हैं लोगों से, लोगों के अंदर उम्मीद है, लोग चिंतित भी हैं, लोग समझ भी रहे हैं और वो चाहते हैं एक विकल्प है। और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं तो उस सर्वे में भी आ रहा है लोगों से बात। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी चुनावी पार्टियों को
जनता याद आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान याद आ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को अब किसान याद आई है। चुनाव की सरगर्मियां तेज होती है तो वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी अन्नदाताओं का दर्द सताने लगता है। लंबे समय से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश के अन्नदाताओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने सुर में सुर मिलाए हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक जनपद उधम सिंह नगर में किसान महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी भी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के प्रभारी दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर जनपद उधम सिंह नगर में पार्टी किसानों के समर्थन में बड़ी रैली निकालने जा रही है, जिसका आगाज जसपुर विधानसभा से 15 नवंबर को किया जाएगा और पूरे जिले की विधानसभाओं में इस रैली का 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए 15 तारीख से ये उधम सिंह नगर जिले में ये यात्रा शुरू हो रही है, जो 17 तारीख तक चलेगी। 3 दिनों में पूरे उधम सिंह नगर जिले के अंदर ये यात्रा जाएगी, जिसमें तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग और उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे नेता भगवंत मान जी द्वारा की जाएगी। ये कहाँ से शुरू होगी और पूरे उधम सिंह नगर में जाएगी, 9 की 9 विधानसभाओं में, और 3 दिन की। अगली खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है, जहां पर आपको बता दें प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। ये प्रकाश पर्व 551वां प्रकाश पर्व है। लाल कुआं क्षेत्र में सिख समुदाय द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। यह प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का और साथ ही 551वां जन्म दिवस हर्षोल्लास और कीर्तन भजन के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी, लाल कुआं के सभी लोग और क्षेत्र की जनता भी इस प्रभात फेरी में शामिल रही और शहर में घूम घूम कर कीर्तन भजन किया गया। वहीं साथ ही गुरु नानक देव ने कहा था, इस बात पे भी जोर दिया गया कि वही है, इसीलिए सभी में प्रेम करना चाहिए, मेहनत कर, लोभ को त्याग कर और साथ ही न्याय योजित साधनों से धन कमाना चाहिए। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियाँ उन्हीं के मतलब जो है खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती हैं पूरे शहर में। तो जो उनका गुरु ध्यान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती हैं। कैसे कैसे इस प्रभात फेरी का रहता है पूरा सीन लालकुआं शहर में, और लास्ट मोमेंट कहाँ खत्म होता है? लास्ट मोमेंट जहाँ आप खड़े हैं इस टाइम पुल पे, जहाँ से आप घूम के फिर दोबारा खत्म समाप्ति जो है वहीं गुरुद्वारा साहब में होगी। कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। ये तो एक बहुत बड़ी सामान्य सी बात है कि हम सवेरे जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने सारे दिनचर्या के काम अपने नहा धो करके, अगर हम एक धुन बजा करके, गाना बजा करके गुरु नानक जी का नाम लेकर के जब चल रहे हैं तो जागरूकता फैलती है, लोगों में अच्छा संदेश जाता है, शांति का संदेश जाता है। यही गुरु नानक जी ने हम सबको संदेश। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर विधायक ने ही विधायक निधि का बंदरवाट किया है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनका पुतला भी फूंका है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधायक द्वारा विधायक निधि की बंदरवाट किए जाने को लेकर के जोशीमठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर विधायक का पुतला दहन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा विधायक निधि की बंदरवाट की गई थी तथा अपने चहेते लोगों को इसका लाभ दिया गया था, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं इसी मामले में उनका पुतला भी फूंका गया है। अल्मोड़ा जिले में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान ही आपको बता दें कि 14 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। दरअसल मामला भतरोज खान जिले, अल्मोड़ा जिले के भतरोज खान पुलिस ने 14 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओ भतरोज खान अनीश अहमद ने अपनी पुलिस टीम के साथ मोहान चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान ही संदिग्ध प्रतीक हो रहे वाहन संख्या HR में आपको बता दें कि उसको रोका गया, जिसके बाद उसमें से 14 पेटी शराब भी बरामद की गई है। वहीं बरामद शराब की कीमत लगभग 78,882 रुपए आंकी जा रही है। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है। इस मौके पर एसओ भतरोज खान, अनीश अहमद, कांस्टेबल सतपाल सिंह समेत आदि पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।